हमें गिवन है एक्स ऑफ एन, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू साइन ऑफ 6 पाई/7 n+1। तो ये साइन अब इस समय जो है साइन के अंदर गिवन है, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल साइन के अंदर अगर एक गिवन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम जो है इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल, या तो फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिग्नल तो ये है एक्स ऑफ एन, तो ये हाँ ठीक है, ये इसको फंक्शन कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम में है, क्योंकि यहाँ पे एन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको पता ही है, तो इसका मतलब ये जो हो गया डिस्क्रीट टाइम फंक्शन हो जाएगा या तो सिग्नल हो जाएगा। और यहाँ पे साइन है तो इसलिए इसको हम साइनोसॉइडल बोलेंगे। अगर यहाँ पे कॉस होता साइन के बदले तो उसको हम तब भी साइनोसॉइडल बोलते। बट यहाँ पे हमने पीरियोडिक नहीं लिखा, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमको पता करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही हम उसके बाद जाके ही हम लिखेंगे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल। तो जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ, अभी तक हम डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल के अंदर किस टाइप से हम देखते आए हैं। अभी हम इस वाली टाइप देखते आ रहे हैं, ये वाली टाइप देखते आ रहे थे, साइन ओमेगा नॉट एन, है ना, या तो कॉस ओमेगा नॉट एन, साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म देख रहे थे अभी तक हम, या तो कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म देख रहे थे अभी तक हम डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल फंक्शन के अंदर या सिग्नल के अंदर, जैसे कि साइन 4 पाई/7 n, है ना, इस टाइप से, या तो कॉस 8 पाई/9 n, इस तरह से देखते आ रहे थे। मतलब कि साइन ओमेगा नॉट एन कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म देखते आ रहे थे अभी तक हम डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल फंक्शंस के अंदर, ठीक है, फंक्शंस के अंदर। बट इस बार हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, साइन 6 पाई/7 n+1, यहाँ पे +1 आ गया, तो ये किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस 5, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पाई/7 n, ये 6 पाई/7 जो है ये ओमेगा नॉट हो जाएगा, और ये 5 जो है फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, 1, यहाँ पे ये 5 1 के इक्वल हो जाएगा, ये फेज डिफरेंस हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है हमको डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल फंक्शन, ये इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, इस फॉर्म में साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस 5, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल फंक्शंस के अंदर भी हमने ये देखा था पहले कि जैसे कि कोई सिग्नल था, सपोज y ऑफ t, क्योंकि t इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस टाइम पढ़ा था हमने, मैं कंटिन्यूस टाइम का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। y ऑफ t अगर हमारा कोई साइनोसॉइडल फंक्शन है, सपोज साइन 6 बाय, सपोज गिवन है साइन 1/8 पाई t प्लस प्लस 25, ठीक है, इस तरह से गिवन है ना, इस टाइप की हमने फॉर्म करी थी ना पहले कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल फंक्शन के अंदर, पहले जब हम ये डिस्क्रीट टाइम का पढ़ रहे हैं अभी इस समय, डिस्क्रीट टाइम पढ़ने से पहले हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पढ़ा था। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर जब हमने पीरियोडिक सिग्नल पढ़ा था, कौन सा वाला पीरियोडिक सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल्स, तो उसके अंदर हमने इस टाइप के भी क्वेश्चंस किए थे, और इस टाइप से भी हमने पढ़ा था, है ना, तो उसके अंदर हमने भी पढ़ा था। तो ये किस फॉर्म में था, हमने बोला था ये था आपका साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 की फॉर्म में था ये, ठीक है, ओमेगा नॉट टी प्लस 5 की फॉर्म में था ये। एक फॉर्म जो हमने पढ़ी थी, जो बेसिक फॉर्म होती थी साइनोसॉइडल की, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल फंक्शन की, वो क्या थी, साइन ओमेगा नॉट टी की, ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी की पढ़ी थी। फिर उसके बाद ये वाली फॉर्म भी हमने पढ़ी थी, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 की फॉर्म भी हमने पढ़ी थी। उसी तरह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के अंदर भी यही होगा, जैसे कि अब अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के अंदर साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म, कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म। बट इस क्वेश्चन में हमको देखने को मिला साइन ओमेगा नॉट एन प्लस 5 की फॉर्म मिल गई। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के अंदर हमने देखा था, साइन ओमेगा नॉट टी की हमने फॉर्म देखी थी, हमने कॉस
कॉस ओमेगा नॉट टी की फॉर्म भी देखी थी, और कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ वाली क्या थी, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। जिस तरह से साइन ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव वाली फॉर्म देखी थी, उसी तरह से कॉस ओमेगा नॉट टी और कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव वाली फॉर्म भी देखी थी। तो उसी तरह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी है, साइन ओमेगा नॉट टी की सॉरी डिस्क्रीट टाइम के अंदर हमने क्या देखा था अभी तक, साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म, कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म। तो उसी तरह से ये साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म, ये साइन ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव की फॉर्म वाली आ गया, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। उसी तरह से कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव ये वाली फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, ये वाली फॉर्म भी हो सकती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के अंदर साइनसॉइडल फंक्शंस की। तो इस तरह से है ये, ठीक है, इस तरह से है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, बाकी हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज ये थी, मैं आपको बता देता हूँ फिर से रिपीट करके, जो मैंने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के अंदर बताई थी, कि ये जो है साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव और ये साइन ओमेगा नॉट टी है, ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी है और एक साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव है। ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या थे, पीरियोडिक है ना, ये दोनों के दोनों क्या थे, पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है, ऑलवेज। मतलब कि साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव हमने देखा था, और साइन ओमेगा नॉट टी, ये दोनों को हमने देखा था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के अंदर। ये दोनों सिग्नल्स इस टाइप के जो फॉर्म के सिग्नल्स होते हैं, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव और या तो साइन ओमेगा नॉट टी, ये भी ले लो, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी भी है और कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये चारों के चारों जो फॉर्म में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अगर होंगे ना, साइन कोस के फॉर्म में होंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, तो ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, ऑलवेज, मतलब हमेशा ये चारों जो फॉर्म में अगर आपके कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होंगे साइन कॉस के अंदर, तो क्या बोलते हैं, ये हमेशा पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के केस में ये हमेशा पीरियोडिक होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। यहाँ पर भी मैंने आपको लिखा हुआ है इन कंटिन्यूस टाइम e to the power j omega naught t, ये cos omega naught t sin omega naught t आर ऑलवेज पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने। लेकिन cos ओमेगा नॉट t प्लस फाइव और sin ओमेगा नॉट t प्लस फाइव ये भी पीरियोडिक होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। ये मैं आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में जब मैं आपको डिस्कशन कर रहा था, तो उसमें उस समय मैंने आपको बताई थी ये बात। तो हम क्या बोलते थे इन सिग्नल्स को, अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स अगर कॉस साइन के फॉर्म में है, इस तरह से, है ना, इस तरह से, तो हम क्या बोलते थे, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक। पीरियोडिक इसलिए क्योंकि ये पीरियोडिक है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, अभी भी बताया था मैंने, पीरियोडिक साइनसॉइडल। साइनसॉइडल इसलिए क्योंकि ये साइन कॉस साइन में है, इसलिए सिग्नल या तो फंक्शन, ठीक है, सिग्नल इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर सपोज कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वो गिवन है आपको साइन 6/17 पाई टी, है ना, प्लस 15, ठीक है, इस तरह से सिग्नल गिवन है। ये एक्स ऑफ टी सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ये गिवन है साइन की टर्म्स में, ठीक है, साइन की टर्म्स में, किस टर्म में है, साइन की टर्म्स में है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये इस वाली फॉर्म में हो गया, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। तो ओमेगा नॉट क्या हो गया यहाँ पे, ओमेगा नॉट हो गया ये, और ये 15 क्या हो गया, फाइव, फेस डिफरेंस हो गया फाइव, फाइव को हम बोलते हैं फेस डिफरेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव आ जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइन की ये जो साइनसॉइडल है, ये पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन है साइनसॉइडल, क्योंकि साइन दिस ये इज इक्वल टू है, एज इट इज इक्वल है एक्स ऑफ टी के। तो इसका मतलब हम बोल देंगे इसको कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल बोल देंगे एज इट इज। अगर सपोज इसके साथ ऐड होता, इसके साथ अगर ऐड होता प्लस टी स्क्वायर, सपोज टी स्क्वायर होता, मतलब कि साइन 16 पाई बाय 7t प्लस 15, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, ये अननेसेसरी चीजें जो है ना, इनको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। सपोज एक्स ऑफ टी गिवन है, एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, साइन 6/17 पाई टी प्लस 15 प्लस टी स्क्वायर।
तो उसमें क्या है कि ये जो साइनसॉइडल है, कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल होगा ये, इसको हम फंक्शन बोलेंगे या सिग्नल बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे या सिग्नल बोलेंगे? इसको हम फंक्शन बोल देंगे, क्योंकि ये एक्स ऑफ टी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का एक पार्ट है ये, और दूसरा पार्ट क्या है? टी स्क्वायर है, तो उसको हम फंक्शन बोल देंगे, ठीक है? सिंपल यही बोल देंगे। और अगर यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं होता, और अगर एक्स ऑफ टी ये साइन के इक्वल होता है, इस वाले साइनसॉइडल के इक्वल होता है एज इट इज, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल बोल देते हैं, क्योंकि ये एक्स ऑफ टी के इक्वल एज इट इज। और अगर यहाँ पे साइन 6π/7t नहीं होके, सॉरी, अगर ये 15 नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है एक्स ऑफ टी, तो ये इस फॉर्म में आ गया, साइन ओमेगा नॉट टी की फॉर्म में आ गया, तब भी इसको हम बोल देंगे कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल बोलेंगे इसको, ठीक है? क्योंकि ये एज इट इज एक्स ऑफ टी के इक्वल है। अगर यहाँ पे टी स्क्वायर होता प्लस, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन बोल देते हैं इसको, ठीक है? और यही सेम चीज इसके लिए भी है। ये सेम जो मेथड जो है एप्लीकेबल है कॉस के लिए भी। कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, और या कॉस ओमेगा नॉट टी, अगर यहाँ पे कॉस ओमेगा नॉट टी मतलब कि कॉस में होता ये, तो भी वैसे ही अप्लाई होता, ठीक है? साइन सिग्नल या फंक्शन, जैसे मैंने इसका बताया साइन का, ठीक है? तो ऐसे ही होता। तो जिस तरह से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हमने पढ़ा था साइनसॉइडल फंक्शंस या साइनसॉइडल सिग्नल्स जो होते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले इस टाइप के फॉर्म में, ये हमेशा पीरियोडिक होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। बट डिस्क्रीट टाइम के केस में डिस्क्रीट टाइम के केस में जो साइनसॉइडल सिग्नल्स हैं या फंक्शंस, आप कह लो, सिग्नल्स बोल देते हैं, ठीक है? सिग्नल्स बोल देते हैं। साइनसॉइडल सिग्नल्स हैं लाइक, अगर ये साइन ओमेगा नॉट एन के फॉर्म में होगा, कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है, ठीक है? ये पीरियोडिक नहीं होते हैं, ठीक है? पीरियोडिक नहीं होते हैं, क्योंकि हमको इनकी पीरियोडिसिटी चेक करनी पड़ती है। हम यही करते आ रहे थे अभी तक, जितने भी क्वेश्चंस करे हैं डिस्क्रीट टाइम के अंदर, कि हमने क्या किया था कि इनकी पीरियोडिसिटी हम चेक करते थे, ठीक है? पीरियोडिसिटी। तो उसी तरह से ये भी जो है पीरियोडिक नहीं होंगे, ठीक है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, इनकी भी हमको पीरियोडिसिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? इनकी भी हमको पीरियोडिसिटी चेक करनी पड़ेगी। बट कंटिन्यूस टाइम के केस में ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये चारों फॉर्म जो होती है, अगर फंक्शन गिवन होता है इन चारों फॉर्म के अंदर, साइन या कॉस के अंदर, तो ये सब पीरियोडिक होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। बट इस केस में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर अ, अगर आपको फंक्शन गिवन है साइन कॉस, मतलब साइन ओमेगा नॉट एन कॉस ओमेगा नॉट एन, या तो फेज डिफरेंस के फॉर्म में गिवन है साइन ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव, तो इनका इसका इसका और इसका हमको पीरियोडिसिटी पहले चेक करनी पड़ती है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, उसके बाद हमको फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ता है। अभी तक तो हम इस फॉर्म का करते हुए आ रहे थे, इस टाइप के फॉर्म का करते हुए आ रहे थे, ठीक है? चेक पीरियोडिसिटी और पीरियड्स निकालते आ रहे थे। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो कौन सी फॉर्म है? ये वाली फॉर्म है, जिसमें फेज डिफरेंस पाई आ गया, ठीक है? साइनसॉइडल के अंदर। और यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है इन डिस्क्रीट टाइम cos ओमेगा नॉट एन ओमेगा नॉट आर पीरियोडिक फॉर सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट टुगेदर, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि ये हमेशा पीरियोडिक नहीं होते, ठीक है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट पीरियोडिक नहीं होते सब ये, और ये भी है। पर इसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी, बात इसकी और इसकी हो रही है, साइनसॉइडल की। तो मैं इसको जरा रब कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन है, ये गिवन है इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है? साइन, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल बोलेंगे इसको, ठीक है? क्योंकि ये एज इट इज एक्स ऑफ एन सिग्नल के इक्वल है, इसलिए हम इसको बोल देंगे साइन 6π/7n+1 को हम बोल देंगे डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है? सिग्नल बोलेंगे। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमको सैम्पलिंग पीरियड वगैरह कुछ गिवन है नहीं, टीएस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे लिखा था बाय डिफॉल्ट इफ टीएस वैल्यू नॉट मेंशन्ड देन बाय डिफॉल्ट टेक टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड। सैम्पलिंग पीरियड को मैं 1 सेकंड ले लूंगा, ठीक है? इसका मतलब हो गया सैम्पलिंग पीरियड जो है वो, उसको मैं ले लूंगा 1 सेकंड। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। सैम्पलिंग पीरियड जो है वो 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है? और 1 सेकंड होगा, ठीक है? और यहाँ पे एक्स ऑफ टी होगा ये, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को जब हम सैम्पलिंग करेंगे, अब यहाँ पे सैम्पलिंग पीरियड तो गिवन नहीं है टीएस की वैल्यू, तो टीएस को हम 1 सेकंड ले लेंगे, ठीक है? तो जब हम एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैम्पलिंग करेंगे विद सैम्पलिंग पीरियड 1 सेकंड,
तब हमको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा एक्स ऑफ एन, ये वाला, ठीक है, एक्स ऑफ एन। क्योंकि टीएस को 1 सेकंड हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे टीएस की वैल्यू गिवन है नहीं, सैम्पलिंग पीरियड की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम टीएस को 1 सेकंड ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ऑफ टी जो होगा, कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा, है ना, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा, उसको जब हम सैंपल करेंगे विद सैम्पलिंग पीरियड टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड, तब जाके हमको ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा एक्स ऑफ एन। अब एक्स ऑफ टी की क्या वैल्यू हो सकती है, मतलब एक्स ऑफ टी सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? एक्स ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन होगा, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था ये बात, मतलब पिछले क्वेश्चंस में भी हमने करी थी ये चीज कि एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी जो होगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, वो क्या हो सकता है फिर? वो हो सकता है साइन 6π/7 टी प्लस 1, ठीक है, ये होगा। क्योंकि जब हम एक्स ऑफ टी को, क्योंकि ये इसलिए होगा एक्सप्रेशन यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर हम सैंपलिंग पीरियड टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड से सैंपल करेंगे तो हमको एक्स ऑफ एन मिलेगा। एक्स ऑफ एन का एक्सप्रेशन ये है। तो अगर सैंपलिंग पीरियड 1 सेकंड से सैंपल हो रहा है तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, वहां पे टी लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टी टाइम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो जाएगा। जिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से हमने सैंपल किया था विद टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ये बना था एक्स ऑफ एन, ये वाला, ठीक है। तो जहाँ पे एन होता है वहां पे टी डाल दीजिए, ठीक है। अगर हमको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पता लगाना है, क्योंकि अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, अगर इफ टी एस इज इक्वल टू 1 सेकंड होगा तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी आ गया हमारा। अब एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये जो एक्स ऑफ टी जो है, ये थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। ये एक्स ऑफ टी किस फॉर्म में है, ये है ना, किस फॉर्म के अंदर गिवन है? ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जो कि जो कि कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल है। क्यों? क्योंकि ये आपका गिवन है साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इसकी फॉर्म में गिवन है, इसकी फॉर्म में गिवन है। और मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ये साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है ये, ठीक है। बट ये पीरियोडिक होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है, ये पीरियोडिक होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। ये होगा पीरियोडिक साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव की जो फॉर्म होगी, अगर सिग्नल इस फॉर्म में ये फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है तो ये पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन या सिग्नल। तो इसी फॉर्म में गिवन है ये एक्स ऑफ टी जो है। तो एक्स ऑफ टी क्या है, साइन 6π/7 टी प्लस 1, तो 6π/7 क्या है, ओमेगा नॉट, और 1 क्या है, ये फेज डिफरेंस फाई है। तो ये जो है, ये पूरा जो ये टर्म है साइन का, ये पीरियोडिक है, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्म में है ये, तो ये पीरियोडिक है पूरा। तो ये पीरियोडिक होगा तो हम इसको बोल देंगे, एक्स ऑफ टी को बोल देंगे कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल। ये इसके फॉर्म में है ये। अब अगर ये इस फॉर्म में होता, सपोज साइन, अगर ये एक्स ऑफ टी इस फॉर्म के अंदर होता, साइन 6π/7 टी इस फॉर्म के अंदर होता, तो ये कौन सी फॉर्म होती? ये होती साइन ओमेगा नॉट टी वाली फॉर्म होती। ओमेगा नॉट क्या है इसमें, 6π/7 है इसके अंदर, बस फेज डिफरेंस इसमें 0 है, फाई इसमें है नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाई नहीं है ना, यहाँ पे तो फाई है, यहाँ पे फाई क्या है, 1 है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हो गया ये। तो ये भी मैंने आपको बताया था साइन ओमेगा नॉट टी, ये तो पता ही है आपको, ये तो पीरियोडिक होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, तो ये भी पीरियोडिक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन बोल देंगे इसको, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये भी और ये भी पीरियोडिक है दोनों, इसको भी मैं रब कर देता हूँ। इसको मैं रब करके इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो दोनों है ये पीरियोडिक है, ये भी और ये भी। ये साइन 6π/7 टी और एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 6, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 6π/7 टी प्लस 1, ये दोनों पीरियोडिक है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पीरियोडिक। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है, विद टाइम, टाइम के साथ इसको मैं प्लॉट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि सपोज ये है आपका वाई ऑफ टी है ये, ठीक है, सपोज सपोज वाई ऑफ टी है ये, साइन 6π/7 टी वाई ऑफ टी है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ एक एक चीज, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए,
थोड़ा सा इसलिए वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको प्लॉट करूंगा, ठीक है। अभी इसको मैं प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि साइन 6 पाई बाय 7t इसको मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन 6 पाई बाय 7t लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है। ये आपको 6 सही से दिख नहीं रहा होगा, बट ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया क्योंकि साइन 6 पाई बाय 7t ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल है। इसका मैंने y ऑफ t से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे टाइम t की एक्सेस है क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है t, ठीक है। और ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक तो आपको पता ही है, 0 टू 0 वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए साइकिल की, एक हर साइकिल की जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। और टाइम इंटरवल है, अगर कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल है तो टाइम इंटरवल इन ईच फंडामेंटल साइकिल वो भी सेम होना चाहिए, नेगेटिव टाइम एक्सिस से लेके पॉजिटिव टाइम एक्सिस तक। और वैल्यू टू वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, 0 टू 0, 0 टू 0। अगर मैं t इक्वल टू 0 यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ले रहा हूँ, तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 0 टू 0, 0 टू 0 ये होता है। अब मैं ये बताता हूँ कि x ऑफ t जो है ये 6 पाई बाय 7t है प्लस 1, ठीक है, ये है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x ऑफ t को साइन 6 पाई बाय 7 को मैं बाहर ले लेता हूँ ब्रैकेट से, ठीक है, t प्लस 7 अपॉन 6 पाई ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, x ऑफ t को, क्योंकि 6 पाई बाय 7 को मैंने बाहर ले लिया। ये 1 क्या बन जाएगा, 7 बाय 6 सब पाई, ये हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो मैंने पहले कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी मैंने बताया था ये बात, सेम ऐसी बात मैंने बताई थी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे साइन साइन ऑफ 6 पाई बाय 7 इंटू टी है, इसमें और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है। इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टी के साथ ऐड कर दिया मैंने 7 अपॉन 6 पाई, ठीक है, 7 अपॉन 6 पाई मैंने ऐड कर दिया टी टाइम के साथ। यहाँ पे टाइम टी के साथ कुछ ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये है कि जो साइन साइन ऑफ 6 पाई बाय 7t है, साइन ऑफ 6 पाई बाय 7t है, इसका जो ग्राफ है, इसके ग्राफ को अगर मैं टाइम शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम t के साथ प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस 7 बाय 6 पाई, तो प्लस के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम शिफ्ट करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं क्या करूंगा कि साइन 6 पाई बाय 7t का जो प्लॉट है इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, टाइम शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने टाइम से शिफ्ट करूंगा, टाइम की एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस, कितने टाइम से मैं टाइम शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वो होगा 7 अपॉन 6 पाई टाइम से, ठीक है। यही था ना जो हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में पढ़ा था जब हम साइनोसॉइडल सिग्नल पढ़ रहे थे उस टाइम पे, यही मैंने बताया था आपको। तो साइन ऑफ 6 पाई बाय 7 इंटू टी प्लस 7 बाय 6 पाई, इसका मतलब ये है कि 6, इसका मतलब ये, इसका अगर इसको प्लॉट में करना चाहूंगा, ये प्लॉट ऐसे होगा कि 6 साइन 6 पाई बाय 7 टी को, इसका जो प्लॉट है ये साइन 6 पाई बाय 7 टी का प्लॉट है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट करूंगा, ठीक है। कितने टाइम से टाइम शिफ्ट करूंगा, कितने टाइम से, वो मैं टाइम शिफ्ट करूंगा 7 अपॉन 6 पाई से। 7 अपॉन 6 पाई की जो वैल्यू है ये 7 अपॉन 6 पाई की जो वैल्यू है ये होती है अराउंड 0.341 होती है आई थिंक। हाँ ठीक है, तो 7 अपॉन 6 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0.3, सॉरी 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 0.371 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि साइन 6 पाई बाय 7t का जो ये प्लॉट है इसको मैं टाइम शिफ्ट कर दूंगा, इसके प्लॉट को, जो रेड कलर से मैंने, जो रेड कलर के पेन से मैंने प्लॉट बनाया हुआ है साइन 6 पाई बाय 7t का, तो इसके प्लॉट को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, टाइम शिफ्ट कर दूंगा। मतलब कि ये जो प्लॉट है पूरा साइन 6 पाई बाय 7t, इस पूरे प्लॉट को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, टाइम शिफ्ट कर दूंगा, कितने टाइम से, 7 अपॉन 6 पाई, मतलब कि 0.371 सेकेंड से टाइम शिफ्ट कर दूंगा। तो जो हमारा प्लॉट बनेगा वो अप्रोक्स मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ जो प्लॉट बनेगा। तो ये जो प्लॉट बनेगा तो वो प्लॉट क्या होगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 6 पाई बाय 7
t+1 इसका प्लॉट होगा वो, ठीक है। जब अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट करूंगा विद टाइम 0.371 सेकेंड, दैट इज 7/6 पाई। तो एक्स ऑफ टी जो है, ये जो कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, ये वाला साइन ऑफ 6 पाई/7t+1, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है। ये प्लॉट करता हूँ बाय टाइम शिफ्टिंग दिस प्लॉट लेफ्ट हैंड साइड विद टाइम t इज विद टाइम 0.371 सेकंड से। तो मैं अब इसको प्लॉट करता हूँ, ठीक है, बाय शिफ्टिंग दिस टू लेफ्ट हैंड साइड टाइम शिफ्ट करके। तो मैंने आपको बोला था कि साइन 6 पाई/7t को मैं y ऑफ t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ठीक है। सपोज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और ये पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक होगा क्योंकि कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो होता है वो पीरियोडिक होता है हमेशा, ऑलवेज, जैसे मैंने आपको बताया था अभी अभी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ बना दिया यहाँ पे, इसका प्लॉट बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये साइन 6 पाई/7t इज टू y ऑफ t का प्लॉट है। अब मैंने आपको बोला था कि x ऑफ t इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन ऑफ 6 पाई/7t+1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को ये प्लॉट करना है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे t के साथ ऐड हो रहा है 7/6 पाई, यहाँ पे t के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो x ऑफ t को अगर मेरे को प्लॉट करना है तो कैसे करूंगा, साइन 6 पाई/7t का जो प्लॉट है इसको मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट कर दूंगा। कितने टाइम से टाइम शिफ्ट कर दूंगा, 7/6 पाई, दैट इज 0.371 सेकंड से, ठीक है। टाइम शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे इसको, साइन 6 पाई/7t। ये भी मैंने आपको पहले कंटिन्यूस टाइम के केस में बताया था, ठीक है। ऐसे में कर दूंगा तो जो मेरा प्लॉट बन जाएगा वो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से प्लॉट बन जाएगा। अगर ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये टाइम t की एक्सिस है क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है इसलिए। तो इस टाइप का प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। क्या किया इस प्लॉट के अंदर, ये जो साइन 6 पाई/7t जो y ऑफ t है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट कर दिया। कितने टाइम से, मतलब कि जो जीरो जो है यहाँ पे, जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे y ऑफ t की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो सारा ऑटोमेटिकली पूरा प्लॉट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो 0 था यहाँ पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे y ऑफ t इज इक्वल टू 0 था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये, जो कि मैंने कितने टाइम से शिफ्ट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम t इज इक्वल टू 0 से कितने टाइम से शिफ्ट किया मैंने, 0.371 सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 7/6 पाई, 7/6 पाई ये लिखा हुआ है, ठीक है। इतने टाइम से मैंने टाइम शिफ्ट कर दिया इसको, तो ये बन गया प्लॉट x ऑफ t का, जो कि ये है। तो ये हो गया टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ दिस प्लॉट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं ऐसा करूंगा कि y ऑफ n, ठीक है, y ऑफ n जो होगा, सपोज मैं इसको सैंपलिंग कर रहा हूं y ऑफ t को, ये y ऑफ t है, ठीक है। y ऑफ t को मैं सैंपलिंग करूंगा विथ सैंपलिंग पीरियड ts इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो मुझको क्या मिलेगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कौन सा मिलेगा, y ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट n इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, जहां पे t है, अगर मैं y ऑफ t जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको मैं सैंपलिंग पीरियड टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड से सैंपलिंग कर रहा हूं इसको, तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा वहां पे क्या कर दूंगा, t की जगह n लिख दूंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पे n था, यहाँ पे मैंने t लिख दिया क्योंकि इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मैंने सैंपलिंग किया विद सैंपलिंग पीरियड ts इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना था। तो जहाँ पे n है वहां पे t डाल दो। ये कब होगा, जब ts इज इक्वल टू 1 सेकंड होगा। तो यहाँ पर भी ts 1 सेकंड है, तो जहाँ पे y ऑफ t के अंदर t है वहां पे वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे आप डाल दीजिए n, डाल दो n, तो हो जाएगा ये साइन 6 पाई/7 n, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाएगा y ऑफ n, जब हम y ऑफ t कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपलिंग पीरियड ts इज इक्वल टू 1 सेकंड से सैंपल करेंगे तो। बट हम जो है क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में क्या था कि अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल
उसको अगर मेरे को सैंपल करना है तो मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, टी 0 टीएस 2ts 3ts 4ts, मतलब कि एक्स ऑफ एन टीएस फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है इसमें। फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं, एक्स ऑफ एन टीएस को मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ एन, तो जाके यहाँ से टीएस को सबको हटा के ऐसा बन जाएगा प्लॉट। तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग दी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, है ना, बाय सर्टेन सैम्पलिंग पीरियड टीएस। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, y ऑफ टी, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया y ऑफ टी को मैं जो है सैम्पलिंग कर रहा हूँ ts इज इक्वल टू 1 सेकंड से, तो मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना रहा हूँ y ऑफ n। बट यहाँ पे मैं y ऑफ क्या बोलते हैं, y ऑफ n को यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है, y ऑफ n को यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा, यहाँ पे मैं y ऑफ n को प्लॉट करूंगा, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल y ऑफ n, जो कि डिराइव होगा किससे, y ऑफ t से। जब y ऑफ t को मैं सैंपल करूंगा विद सैंपलिंग पीरियड ts इज इक्वल टू 1 सेकंड। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को कन्वर्ट करना है अगर मुझे x ऑफ n में, दैट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में विद सम सैंपलिंग पीरियड ts, तो सबसे पहले तो मैं बीच में यहाँ पे x ऑफ n ts में कन्वर्ट करूंगा इस तरह के फॉर्म में। तो इस तरह के फॉर्म के अंदर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ x ऑफ y ऑफ t को, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में y ऑफ n ts लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्लॉट हमारा। ये वाला जो प्लॉट बनाऊंगा मैं, ये बनेगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y ऑफ n ts, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेस होगी ये भी होगी n ts, n इंटू टी एस की एक्सेस होगी ये भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे था, हमने अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स लिए थे यहाँ पे, y ऑफ x ऑफ NTS जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो सॉरी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो प्लॉट है, यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स लिए थे, 0 ts 2ts 3ts 4ts, नेगेटिव साइड पे क्या था 0 माइनस ts माइनस 2ts माइनस 3ts माइनस 4ts, ऐसे ऐसे था। तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा भाई, है ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमको। हमको प्लॉट करना है y ऑफ NTS, ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल y ऑफ t, जो कि साइन 6 पाई बाय 70 है। और ये कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल है, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल्स होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ था, मैंने रब कर दिया, बट आपको पता ही है। और बाकी अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को y ऑफ NTS को प्लॉट करना है फ्रॉम y ऑफ t है, y ऑफ t, तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, टाइम इंस्टेंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे 0 ts 2 ts 3 ts 4 ts 5 ts, नेगेटिव साइड पे भी बनाने पड़ेंगे। अब तो मैं खैर बना ही देता हूँ नेगेटिव साइड पे, क्योंकि नेगेटिव साइड पे जगह है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने बना दिया यहाँ पे भी। तो माइनस ts माइनस 2 ts माइनस 3 ts माइनस 4 ts, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने जो है टाइम इंस्टेंट्स बना दिए हैं y ऑफ NTS के प्लॉट में, y ऑफ NTS के प्लॉट में मैंने ये सारे टाइम इंस्टेंट्स बना दिए हैं। और ये टाइम इंस्टेंट्स 0 ts 2 ts 3 ts 4 ts 5 ts 6 ts 7 ts 8 ts, तो ये चलता रहेगा, ठीक है, इन्फिनिट तक ऐसे ही। माइनस साइड पे भी मैंने बना दिया, माइनस ts माइनस 2 ts माइनस 3 ts माइनस 4 ts, और ये चलता रहेगा ऐसे ही इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो टाइम इंस्टेंट्स होते हैं, जो x ऑफ NTS यहाँ पे है, लेकिन वहां पे तो y ऑफ NTS में है, ठीक है। ये बेसिकली टाइम इंस्टेंट जो है, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की जो टाइम स्केल है उसके साथ ये उसके ऊपर ये क्या बोलते हैं, मैप किए हुए होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये मार्क करे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ts है, ये NTS का एक्सेस है, x ऑफ NTS के प्लॉट में ये ts है, टाइम इंस्टेंट ts है, इसका मतलब टाइम स्केल ts के टाइम स्केल पे ये ts टाइम सेकंड होगा, ठीक है, 0 टू ts टाइम सेकंड। और 2 ts टाइम इंस्टेंट, ये टाइम स्केल के ऊपर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x ऑफ t के टाइम स्केल पे इसको मार्क करेंगे 2 ts, मतलब कि 0 टू 2 ts टाइम 2 ts सेकंड। 3 ts टाइम इंस्टेंट, ये होगा टाइम स्केल के ऊपर 0 टू 3 ts सेकंड। 4 ts टाइम इंस्टेंट जो होगा ये टाइम स्केल के ऊपर 4 ts टाइम सेकंड, 0 से लेके 4 ts टाइम ts सेकंड, 4 ts सेकंड होगा। तो ऐसे करते 5 ts भी होगा, नेगेटिव साइड पे भी वही चलेगा। यहाँ पे माइनस ts टाइम इंस्टेंट है, तो टाइम स्केल पे देखेंगे x ऑफ t, मतलब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के टाइम स्केल पे देखेंगे तो ये 0 से माइनस साइड की तरफ, ठीक है, जो टाइम नेगेटिव एक्सिस पे है ना यहाँ पे,
0 से यहाँ तक माइनस ts सेकंड, माइनस 2ts टाइम इंस्टेंट, वो टाइम स्केल पे 0 टू माइनस 2ts टाइम सेकंड। तो ऐसे करते करते 3ts जो है माइनस 3ts टाइम सेकंड पे है, माइनस 4ts टाइम इंस्टेंट है वो माइनस 4ts सेकंड के ऊपर है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे चलेगा, ऐसे करते करते यहाँ पर भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे है 0 टू ts टाइम सेकंड है, ठीक है। ts क्या लिया मैंने, ts मैंने लिया है 1 सेकंड है हमारा सैम्पलिंग पीरियड। तो उसका मतलब जो है ये जो ts को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूंगा टाइम स्केल पे, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है ना y ऑफ t, इसी से तो हम बना रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल y ऑफ nts। तो y ऑफ t के जो टाइम स्केल पे ts जो टाइम इंस्टेंट है यहाँ पे, वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे टाइम स्केल पे, और ये होगा ts का मतलब क्या है, ts हमारा 1 सेकंड है ना। तो बस ये हो गया 1 सेकंड, 0 टू 1 सेकंड यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने। फिर उसके बाद 2ts नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट है 2ts, ठीक है। तो 2ts टाइम इंस्टेंट यहाँ पे हम मार्क करेंगे, तो ये कहाँ पे आएगा टाइम स्केल के ऊपर, यहाँ पे। 2ts का मतलब क्या है, 2ts मतलब 2 इंटू बाय 1 सेकेंड, क्योंकि ts को मैंने 1 सेकेंड लिया है इसलिए 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, 2 इंटू 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो इसका मतलब टाइम स्केल पे मैं 2 सेकेंड कहाँ बनाऊंगा, लगभग यहाँ बनेगा 0 टू 2 सेकेंड, यहाँ बनेगा 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। मैं इसको भी वैसे 2 सेकेंड लिख सकता था, क्योंकि ts जो है हमारा 1 है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसको 2 सेकेंड लिख सकता था, क्योंकि ऐसे 2ts इज इक्वल टू 2 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बट मैं यहाँ पे 2ts लिख रहा हूँ, यहाँ पे ts लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको 1 सेकेंड लिख सकता था, क्योंकि ts की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड है, इसलिए मैं यहाँ पे ts लिख रखा हूँ, ठीक है। फिर 3ts टाइम इंस्टेंट, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट 3ts होगा। 3ts टाइम इंस्टेंट वो ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल y ऑफ t के टाइम स्केल पे कहाँ पे मार्क होगा, ये मार्क होगा यहाँ पे। 3ts का मतलब क्या है, वही आपको पता ही है, जैसे 2ts था 3ts इज इक्वल टू 3 इंटू बाई 1 सेकेंड, क्योंकि ts 1 सेकेंड है तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड। तो टाइम स्केल के ऊपर 3 सेकंड कहाँ पे आएगा, 0 टू 3 सेकंड, 0 से लेके 3 सेकंड यहाँ पे आएगा, तो यहीं पर ही हम मार्क कर देंगे 3ts। फिर उसके बाद 4ts आता है। 4ts का मतलब क्या है, 4ts का मतलब वही 4 इंटू बाई ts इज इक्वल टू, ts क्या है हमारा 1 सेकंड, तो 4 इंटू 1 सेकंड कितना हो गया 4 सेकंड। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की टाइम स्केल पे 4 सेकंड कहाँ पे होगा, 0 टू 4 सेकंड यहाँ पे होगा। तो ये 4 सेकंड को यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, यहाँ पे आएगा 4ts लिख देंगे। उसी तरह से 5ts होगा, 5 सेकंड पे 0 टू 5 सेकंड पे टाइम स्केल पे। 6ts टाइम इंस्टेंट होगा, वो 6 सेकंड पे होगा, 0 टू 6 सेकंड पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के टाइम स्केल पे। 7ts भी फिर यहाँ पे 7 सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइड पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइड पे भी होता है माइनस ts होता है टाइम इंस्टेंट। तो माइनस ts जो है वो, माइनस ts का मतलब क्या होगा, माइनस ts इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1 सेकेंड। ts की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड है, तो ये माइनस 1 सेकेंड। टाइम की जो वैल्यू है माइनस में तो होती नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिग्नल सिस्टम्स में जब हम एनालिसिस करते हैं सिग्नल्स की, है ना, तो उसके अंदर हम टाइम को नेगेटिव भी ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम टाइम को नेगेटिव ले लिए, और वैसे टाइम नेगेटिव होता नहीं है प्रैक्टिकली, टाइम नेगेटिव नहीं होता प्रैक्टिकली। ठीक है, तो माइनस टीएस का मतलब क्या है, माइनस 1 सेकंड, मतलब कि जीरो से लेके माइनस 1 सेकंड ये हो गया, मतलब 1 सेकंड का ये हो गया इंटरवल, जीरो से लेके माइनस 1 सेकंड नेगेटिव टाइम के ऊपर। तो ये माइनस 1 सेकंड कहाँ बनेगा, ये बनेगा इस वाले टाइम इंस्टेंट पे, तो इसको हम बोलेंगे माइनस टीएस। माइनस टीएस को वैसे मैं सिंपली जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माइनस 1 सेकंड भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने इसको माइनस टीएस लिखा, क्यों, क्योंकि ये एक बाय ऑफ एनटीएस का प्लॉट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या था, एक्स ऑफ एनटीएस का, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना था। तो यहाँ पे मैंने टाइम इंस्टेंट्स लिख रखे हैं, 0 टीएस 2 टीएस 3 टीएस 4 टीएस माइनस टीएस माइनस 2 टीएस माइनस 3 टीएस। इसलिए यहाँ पे मैंने डिस्क्रीट टाइम जो प्लॉट है यहाँ पे वाई ऑफ एनटीएस का, यहाँ पे 0 टीएस 2 टीएस 3 टीएस 4 टीएस 5 टीएस 6 टीएस, नेगेटिव साइड पे फिर मैंने इसलिए नेगेटिव साइड पे भी माइनस 5 टीएस लिखा हुआ है। अब माइनस 2 टीएस, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा नेगेटिव साइड पे माइनस 2 टीएस। माइनस 2 टीएस का मतलब क्या है, सिंपल है, आपको पता ही है, माइनस 2 टीएस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू बाय 1 सेकंड। 1 सेकंड इसलिए क्योंकि टीएस 1 सेकंड ही है, इज इक्वल टू माइनस 2 सेकंड। तो 0 से माइनस 2 सेकंड कहाँ पे आ रहा है इस टाइम स्केल के अंदर, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वाई ऑफ टी के, यहाँ पे आ रहा है माइनस 2 सेकंड। तो माइनस 2 सेकंड का यहाँ पे नीचे यहाँ पे हम बना देंगे
टाइम इंस्टेंट माइनस 2ts वाई ऑफ एनटीएस के प्लॉट में। ठीक उसी और फिर उसके बाद फिर माइनस 3ts है ना, माइनस 3ts आएगा, माइनस 2ts के बाद माइनस 3ts। और ये चीज याद रखनी कि 0ts 2ts 3ts 4ts 5ts, ये इस तरह से हमको चूज करना है कि इन जितने भी टाइम इंस्टेंट्स हैं ये वाले, इन सभी टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो है ना, इन सभी टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल मतलब टाइम स्केल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे टाइम इंटरवल वो टीएस होना चाहिए। ठीक है, टीएस सैम्पलिंग पीरियड, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। और यहाँ पे सैम्पलिंग पीरियड होना चाहिए, मतलब कि ये दो इंस्टेंट है यहाँ पे, ये टाइम स्केल पे कहाँ पर है, यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल हो गया है 1 सेकंड, 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या है, सैम्पलिंग पीरियड। ये वाला जो दो टाइम इंस्टेंट्स हैं 3ts और 2ts, इन दोनों को मैं टाइम स्केल में देखूंगा तो 3 सेकंड 2 सेकंड, और इन दोनों टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल कितना है, 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड आया यहाँ पे भी, 1 सेकंड का मतलब क्या, ts सैम्पलिंग पीरियड। तो जितने भी टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो होना चाहिए सैम्पलिंग पीरियड, ts। वन यहाँ पे क्या है, ts 1 सेकंड। ठीक, और उसके बाद फिर मैं इसका भी देखूं तो 8ts और 7ts टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल कितना होगा, यहाँ पे देखेंगे टाइम स्केल पे 8 सेकंड माइनस 7 सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या है, वही टीएस है, सैम्पलिंग पीरियड है। नेगेटिव साइड पे भी देखेंगे तो माइनस टीएस और माइनस 2ts, इन दोनों के बीच में भी जो है सैम्पलिंग पीरियड का होना चाहिए टाइम इंटरवल। तो टाइम स्केल पे देखेंगे तो माइनस 1 सेकंड और माइनस 2 सेकंड, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का। तो बस 1 सेकंड क्या है, टाइम सैम्पलिंग पीरियड है। तो इन दोनों टाइम्स इन दोनों ही इंस्टेंट्स के बीच में भी टाइम इंटरवल होना चाहिए 1 सेकंड। इन दोनों टाइम इंस्टेंट्स के बीच में भी टाइम इंटरवल होना चाहिए 1 सेकंड। इन दोनों टाइम इंस्टेंट्स के बीच में भी टाइम इंटरवल होना चाहिए 1 सेकंड। 1 सेकंड मतलब क्या, ts। ठीक है, ts। तो ये है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, यहां तक तो हमने देख लिया कि हमने जितने भी टाइम इंस्टेंट्स थे डिस्क्रीट टाइम प्लॉट के अंदर वाई ऑफ एनटीएस के अंदर, ये हमने टाइम इंस्टेंट्स बना दिए 0ts 2ts 3ts, ऐसे करते करते माइनस साइड पे भी बना दिया, माइनस ts माइनस 2ts यहाँ पे। और इनको हमने बनाया अकॉर्डिंग टू टाइम स्केल पे, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम स्केल पे कौन से टाइम के ऊपर ये आ रहे थे, ये 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे। ठीक है, और ये नेगेटिव साइड पे है टाइम, माइनस 1 सेकंड पे माइनस ts टाइम इंस्टेंट, माइनस 2 सेकंड पे माइनस 2ts टाइम इंस्टेंट, माइनस 3 सेकंड पे माइनस 3ts टाइम इंस्टेंट, ऐसे करते करते माइनस 4ts माइनस 4 सेकंड पे। तो ये टाइम इक्वल टू 0 से मेजर हो रहा है यहाँ पे टाइम, 0 से 1 सेकंड, 0 टू 2 सेकंड, 0 टू 3 सेकंड, 0 से 4 सेकंड। यहाँ नेगेटिव साइड पे 0 से माइनस 1 सेकंड, 0 टू माइनस 2 सेकंड, 0 टू माइनस 3 सेकंड, ऐसे करते चल रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते अब हमने क्या किया था कि इसके बाद जब हमने टाइम इंस्टेंट्स को टाइम स्केल के ऊपर मार्क कर दिया था ना, जब हमने अभी इसमें भी किया हमने मार्क, इसमें भी कर रखा है हमने मार्क। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की जो वैल्यू है इन टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, है ना, इन टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर ये क्या है इसकी वैल्यू। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की वैल्यू क्या होगी इन टाइम इंस्टेंट पे, जैसे कि यहाँ पे टीएस टाइम इंस्टेंट है, मतलब यहाँ पे टीएस 2ts। उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे इस टीएस टाइम इंस्टेंट पे, टीएस का मतलब क्या है 1 सेकंड, क्योंकि टीएस की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 सेकंड है, सैम्पलिंग पीरियड। तो यहाँ पे हम 1 सेकंड नहीं लिख रहे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 सेकंड नहीं लिख रहे, यहाँ पे टीएस लिखेंगे, 2ts 3ts 4ts 5ts, 0 तो लिखेंगे यहाँ पे, माइनस टीएस माइनस 2ts माइनस 3ts, किसमें, वाई ऑफ एनटीएस में, डिस्क्रीट वाले प्लॉट में। बट कंटिन्यूस टाइम के अंदर तो हम 0 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, टाइम की माइनस 1 सेकंड माइनस 2 सेकंड माइनस 3 सेकंड। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले टाइम इंस्टेंट पे, दैट इज टीएस टाइम इंस्टेंट का मतलब क्या है, 1 सेकंड, क्योंकि टीएस की वैल्यू यहाँ पे 1 सेकंड है, मैंने बताई थी आपको। तो 1 सेकंड का मतलब टाइम स्केल पे 1 सेकंड कहाँ पे, यहाँ पे है। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है इसकी वैल्यू क्या होगी इस वाले टाइम इंस्टेंट पे, टीएस टाइम इंस्टेंट पे, दैट इज 1 सेकंड। वो हम उसको बना लेंगे यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे हम बना लेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की इंस्टेंट्स के ऊपर वैल्यू यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही किया था पहले कि वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स, उनको हमने ड्रॉ कर दिया था। इस 2ts टाइम इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू क्या थी, एक्स ऑफ टी की इतनी थी, तो इसको हमने यहाँ प्लॉट कर दिया एक्स ऑफ एन टी एस पे। उसी तरह से 4ts टाइम इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की,
इतनी वैल्यू है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया एक्स ऑफ एन टी एस में, डिस्क्रीट टाइम प्लॉट के अंदर। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। कैसे होगा कि इस वाले टाइम इंस्टेंट पे, टी एस टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है, टी एस टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे, ठीक है, टी एस टाइम इंस्टेंट के ऊपर मतलब कि ये वाला टाइम इंस्टेंट है, टाइम स्केल पे 1 सेकंड है, तो यहाँ पे इस वाले टाइम इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वाई ऑफ टी की, वाई ऑफ टी की वैल्यू है ये, ठीक है, ये वैल्यू है। तो इसको एज इट इज हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे वाई ऑफ एन टी एस में, ठीक है, लगभग इतना बड़ा बनेगा, लगभग इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये वाई ऑफ एन टी, तो ये हमने क्या किया, हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वाई ऑफ टी को सैंपल कर दिया, ठीक है, इस वाले टाइम इंस्टेंट पे, टी एस टाइम इंस्टेंट पे, हो गया ये भी। अब नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट कौन सा है, टू टी एस, टू टी एस टाइम इंस्टेंट मतलब कि 2 × 1 सेकंड, क्योंकि टी एस की वैल्यू मैंने बताया 1 सेकंड, बट यहाँ पे हम 2 ts लिखेंगे, तो ये टाइम स्केल पे कौन सा सेकंड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 2 सेकंड पे आएगा, 2 सेकंड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वाई ऑफ टी की, नेगेटिव, नेगेटिव है कुछ, इतनी है वैल्यू, ठीक है, इतनी, इतनी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 ts को यहाँ से रब करके ऊपर लिख देता हूँ जरा मैं, 2 ts को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2 ts को मैंने ऊपर लिख दिया, और 2 ts टाइम इंस्टेंट मतलब कि टाइम स्केल पे 2 सेकंड, मतलब यहाँ पे वाई ऑफ टी जो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की वैल्यू नेगेटिव है इतनी, तो इसको इतनी वैल्यू एज इट इज यहाँ पे बना देंगे। तो ये कितनी वैल्यू है, इतनी, तो इसको एज इट इज बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना देंगे। तो ये बनेगा करीब इस तरह से। हाँ, इस तरह से बनेगा, 2 ts टाइम इंस्टेंट के ऊपर वाई ऑफ टी को हम सैंपल कर देंगे, ठीक है, 2 ts टाइम इंस्टेंट पे। अब 3 ts टाइम इंस्टेंट जो है वो यहाँ पे है, इस वाले टाइम स्केल पे है, यहाँ पे क्या वैल्यू है वाई ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, वो इतनी वैल्यू है, वो ये वैल्यू है, ये है वैल्यू, ये है क्या, 1, जब साइन 6π/7t इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे 1 वैल्यू है ये, लेकिन ये 1 से कम है, ठीक है, यहाँ पे 1 है एम्पलीट्यूड, क्योंकि साइन 6π/7t से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब जो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इस साइनसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा पॉजिटिव साइड, वो +1 होगा, वो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, +1, बट ये +1 से कम वैल्यू है, 3 ts टाइम इंस्टेंट पे वाई ऑफ टी की वैल्यू +1 से कम है थोड़ी, देख रहे हो ना आप, थोड़ा कम है, नीचे है वैल्यू, कम है, पॉजिटिव, पॉजिटिव की साइड पे है वो, ये है वैल्यू। तो सीधा इसी को हम प्लॉट कर देंगे हम यहाँ पर भी वाई ऑफ एन टी एस के अंदर, ऐसे प्लॉट कर देंगे हम, ठीक है। 4 ts टाइम इंस्टेंट के ऊपर 4 ts टाइम इंस्टेंट पे, 4 ts टाइम इंस्टेंट के ऊपर क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, 4 ts टाइम इंस्टेंट जो है यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी ये वाई ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, ये होगी, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जैसे मैंने ये साइन 6π/7t मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो इसका मतलब ये साइनसॉइडल सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव साइड +1, है ना, यहाँ पे तो +1 वैल्यू है, ये सारी की सारी +1 वैल्यू है। नीचे क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव साइड पे भी तो होगी ना, -1 होगा एम्पलीट्यूड, नीचे है -1, -1, बट 4 ts टाइम इंस्टेंट जो में 4 ts टाइम इंस्टेंट में अगर आप देखोगे तो वाई ऑफ टी की जो वैल्यू है वो -1 से कम है ना, -1 कहाँ पे है, -1 है यहाँ पे, तो ये -1 से कम है वैल्यू, यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे है, तो ये है वैल्यू वाई ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की एट 4 ts टाइम इंस्टेंट, दैट इज
टाइम स्केल पे देखेंगे तो 4 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे है -1 एम्पलीट्यूड इसका y ऑफ t का, और ये -1 से भी कम वैल्यू है, लगभग होगी ये -0.97 होगी लगभग, ठीक है। ये 4ts टाइम इंस्टेंट पे y ऑफ t की वैल्यू, तो इसको मैं बना दूंगा एज इट इज यहाँ पे नीचे, अप्रोक्सीमेट करके बना दूंगा जो कि -1 से कम हो, दैट इज -0.97 हो। तो मैं इसको थोड़ा प्लॉट करके बना देता हूँ। तो हमने क्या किया, अब इसको सैंपल कर दिया, इसका मतलब ये इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा ना। ठीक है, ये कर दिया -4 टाइम इंस्टेंट के ऊपर। उसके बाद 5 टाइम इंस्टेंट आएगा। 5 टाइम इंस्टेंट के अंदर क्या होगा, 5 टाइम इंस्टेंट पे मतलब कि टाइम स्केल पे 5 सेकंड, और y ऑफ t की जो वैल्यू है वो यहाँ पे होगी 5 सेकंड पे, दैट इज 5 सेकंड का मतलब क्या है, 5 टाइम इंस्टेंट, ये है। तो इसको मैं y ऑफ ts के अंदर मैं प्लॉट कर दूंगा, मतलब कि सैंपल बना दूंगा, ये वाला वैल्यू बना दूंगा y ऑफ t की, लगभग इतनी बनेगी ना ये। ठीक है, इससे तो कम ही बनेगी। ठीक है, ये हो गया 5 टाइम इंस्टेंट के ऊपर y ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे सैंपल कर दी, किसमें, y ऑफ ts के प्लॉट के अंदर। y ऑफ ts क्या है, वही डिस्क्रीट टाइम प्लॉट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट के ऊपर हम प्लॉट कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे क्या था, कंटिन्यूस टाइम पे था प्लॉट, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस टाइम प्लॉट बोलते थे, और इसलिए हम इसको बोलते थे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, क्योंकि टी टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। यहाँ पे होगा हमारा एन टी एस है टाइम, ये सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एन की वैल्यू क्या होगी, ओनली इंटीजर वैल्यू होगी, प्लस माइनस इंटीजर और जीरो, है ना। इसलिए सिर्फ इसी टाइम इंस्टेंस के ऊपर हमको प्लॉट करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम प्लॉट। 60th टाइम इंस्टेंट के ऊपर y ऑफ t कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की वैल्यू कितनी है, इतनी सी है बस, ठीक है, इतनी सी है। तो इसको मैं, इतनी सी वैल्यू है यहाँ पे, ये रही, इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, इतनी सी वैल्यू को मैं यहाँ पे सैंपल कर देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम प्लॉट के अंदर। x ऑफ टी एस टाइम इंस्टेंट पे y ऑफ t की वैल्यू इतनी है, तो सेम एज इट इज इस वैल्यू को यहाँ पे बना के मैं सैंपल कर देता हूँ, ठीक है। 60th टाइम इंस्टेंट पे, 70th टाइम इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू क्या है y ऑफ t की, जीरो, ठीक है, जीरो। जीरो इसलिए होगी ना क्योंकि y ऑफ t क्या है, 6 पाई बाय 7 t है, तो साइन 6 पाई बाय 7 इंटू बाय ये 70s माइनस सॉरी 70s टाइम इंस्टेंट जो है टाइम स्केल पे कहाँ पे आ रहा है, 7 सेकंड पे, तो यहाँ पे टाइम टी है ना, टाइम टी पे 7 सेकंड डाल देता हूँ, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा, साइन 6 पाई। तो साइन जो है अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो क्या वैल्यू होती है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, मतलब कि पाई का मल्टीपल हो साइन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 6 क्या है, इवन नंबर होता है, 6 इंटू पाई, ये वैल्यू जीरो ही होती है हमेशा, ठीक है। साइन की साइन अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में होगा तो साइन की वैल्यू जीरो ही होगी हमेशा। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू कहाँ क्या है यहाँ पे, 7 सेकंड पे जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो पे मैंने डॉट बना दिया। और यहाँ पे टाइम टी इज टू 0 सेकंड पे क्या होगा, अगर यहाँ पे टी इज टू 0 डाल दूंगा, 6 पाई बाय 7 इंटू जीरो, साइन जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे तो जीरो ही होगा, तो इस जीरो को यहीं बना दूंगा मैं, इस वाले जीरो वाले टाइम इंस्टेंट के ऊपर। फिर 7 टाइम इंस्टेंट पे क्या भाई, सैंपल कहाँ, क्या कैसे सैंपल करूंगा y ऑफ टी को, यहाँ पे जीरो है ना, तो यहाँ पे जीरो कर दूंगा। 8 टाइम इंस्टेंट मतलब कि टाइम स्केल पे 8 सेकंड है, 0 से 8 सेकंड है, और वैल्यू क्या है y ऑफ टी की, अगर मैं बनाऊं तो वैल्यू लगभग इतनी है y ऑफ टी की, 8 सेकंड पे, 8 सेकंड मतलब 8 टाइम इंस्टेंट, तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पे सैंपल कर दूंगा y ऑफ एन टी एस इस वाले प्लॉट में। तो ये लगभग हाँ ठीक है, तो ये लगभग ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है, इसके बराबर।
ये होगी इसके बराबर। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये तो हमने बना दिया, y ऑफ एनटीएस का प्लॉट बना दिया। अब नेगेटिव साइड पे भी बना लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइड पे भी देख लेते हैं ना, नेगेटिव साइड पे भी बना लेते हैं। नेगेटिव साइड के ऊपर माइनस टी एस टाइम इंस्टेंट पे -1 सेकंड है, तो -1 सेकंड पे वैल्यू क्या होगी, सिक्स सिक्स साइन 6 पाई/7 t की इज इक्वल टू वाई टी। ये वैल्यू आ रही है लगभग, यहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू लगभग इतनी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इतनी इतनी आ रही है वैल्यू। ठीक है, वाई ऑफ टी के नेगेटिव में आ रही है, तो इसको मैं प्लॉट कर दूंगा यहाँ पे, है ना। इसको मैं प्लॉट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये लगभग इतनी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इतनी, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आ जाएगी। 2 ts टाइम इंस्टेंट मतलब टाइम स्केल पे -2 ts टाइम इंस्टेंट का मतलब है कि -2 सेकंड है नेगेटिव टाइम पे जो है। तो ये यहाँ पे वैल्यू कितनी है वाई ऑफ टी की, लगभग इतनी है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये ना एक्चुअल में क्या होगा ना कि ये ना पता है क्या होगा, ये थोड़ा सा ना ऊपर बनेगा, ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो -2 सेकंड के ऊपर वैल्यू लगभग इतनी बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव बनेगी वाई ऑफ टी की। तो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, लगभग इतनी ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू इतनी बन जाएगी। यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, मैं सैंपल कर देता हूँ, -2 ts टाइम इंस्टेंट पे ऐसे, -3 ts टाइम इंस्टेंट पे भी वैसी बन जाएगी, आप देख लेना, -4 ts पे भी उसी तरह से बन जाएगी। अब क्या करते हैं हम कि जैसे हमने बताया था कि एक्स ऑफ एन टी एस में से टी एस को हम हटा देंगे तो एक्स ऑफ एन बन जाएगा, और एक्स ऑफ एन में से फिर यहाँ पे सब जगह से हम टी एस हटा देंगे, तो हमारा यहाँ इस तरह का प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, एक्स ऑफ एन, ये एक्स ऑफ एन टी एस हो जाएगा, एक्स ऑफ एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन, और बाकी टी एस हटा देंगे यहाँ से हम, तो ये टी एस यहाँ से हटा देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर भी हम वैसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम टी एस को हटा देते हैं, टी एस को हम हटा देंगे यहाँ से, तो वाई ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन हो जाएगा, यहाँ से भी मैं टी एस को हटा दूंगा, यहाँ से टी एस को हटा दूंगा मैं। ठीक है, 2 हो जाएगा, यहाँ से भी हटा दूंगा 3 हो जाएगा, यहाँ से भी टी एस को हटा दूंगा तो 4 हो जाएगा। या तो ऐसा करता हूँ कि या तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी रहने देता हूँ, अभी मैं टी एस को हटाता नहीं हूँ। ठीक है, अभी मैं टी एस को नहीं हटाता यहाँ से, टी एस को मैं भी लिखे रहने देता हूँ मैं, अभी यहाँ पे टी एस को लिखा रहने देता हूँ मैं। इस वाले प्लॉट को आप देखोगे, ये वाले प्लॉट को देखोगे, तो इसमें मैंने क्या किया, टी एस को मैंने वापस लिख दिया। ठीक है, रब नहीं किया मैंने। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको मैं रब कर देता हूँ। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे वाई ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 6 पाई/7 t, और उसका जो डिस्क्रीट टाइम वाला प्लॉट है वाई ऑफ एन टी एस को हम यहाँ पे प्लॉट किया, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक्स ऑफ टी हमारा क्या है, एक्स ऑफ टी है साइन 6 पाई/7 t+1, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, साइन ऑफ 6 पाई/7 इंटू टी प्लस 7/6 पाई, और ये मैंने क्या लिखा था, 7/6 पाई 0.371 सेकेंड, ये था। ठीक है, 1 सेकेंड, मतलब कि इस वाले प्लॉट को, ये जो वाई ऑफ टी है साइन 6 पाई/7 t, ये कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल है, इसको मैंने टाइम शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड पे किया टाइम शिफ्ट। ठीक है, कितने टाइम से, बाय 0.371 सेकेंड, तो बाय 0.3171 सेकेंड ये हो गया टाइम। ठीक है, इतना टाइम हो गया, टाइम स्केल पे देखेंगे तो इतना टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये टाइम t इज टू 0 से लेके यहाँ तक का टाइम कितना होगा, जितने टाइम पे शिफ्ट किया है, ये मैंने बताया था आपको, 0.371 सेकेंड, दैट इज 7/6 पाई सेकेंड। तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ टी, दैट इज साइन ऑफ ये, या तो ये बोलो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने
हमने प्लॉट किया था y ऑफ NTS, उसी तरह से x ऑफ NTS को भी हम प्लॉट करेंगे इसके नीचे। x ऑफ NTS को भी हम प्लॉट करेंगे। यहां पे हम प्लॉट करेंगे x ऑफ NTS। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं मत लिखना अभी, ठीक है? जब हम टीएस को हटाएंगे ना, रब करेंगे, तब लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट मत लिखने यहाँ पे। तो अब हम एक्स ऑफ एनटीएस को प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? एक्स ऑफ एनटीएस को प्लॉट करेंगे। तो एक्स ऑफ एनटीएस को अगर मेरे को प्लॉट करना है यहाँ पे, तो ठीक वैसे मैं प्लॉट करूंगा जैसे इसको मैंने प्लॉट किया था। सबसे पहले तो होता है हमारा 0। ये क्या होगा? ये वाला एक्सिस होगा एनटीएस वाला, ये एक्सिस होगा एनटीएस। यहाँ पर भी एनटीएस था, क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? एक्स ऑफ एनटीएस को। तो जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। जो जो टाइम इंस्टेंट यहाँ पे हम लेंगे, वो वही वैसे ही लेंगे सेम जैसे यहाँ पे लिए थे टाइम इंस्टेंट। हर टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? 1 सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड क्या है? 1 सेकंड आपका टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड। सैम्पलिंग पीरियड 1 सेकंड, ये रहा। तो उसी सैम्पलिंग पीरियड के टाइम इंटरवल के बीच बीच में हम लेंगे सभी टाइम इंटरवल को, यहाँ पर भी एक्स ऑफ एनटीएस के अंदर भी, क्योंकि सैम्पलिंग पीरियड हमारा 1 सेकंड है। तो सबसे पहला है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है। फिर उसके बाद टीएस आता है। टीएस का मतलब क्या होता है? टीएस का मतलब होता है टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड है ना, तो मतलब 1 सेकंड। यहाँ पे हम देखेंगे टाइम स्केल पे कंटिन्यूस टाइम के जो एक्स ऑफ टी का है, इसका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। एक्स ऑफ टी के टाइम स्केल में देखेंगे तो 1 सेकंड कहाँ पे होगा? अगर टीएस टाइम इंस्टेंट यहाँ पे है तो 1 सेकंड यहाँ पे होगा लगभग, क्योंकि टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड है, तो टाइम स्केल पे 1 सेकंड यहाँ पे होगा, 0 to 1 सेकंड यहाँ पे होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 सेकंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 2ts टाइम इंस्टेंट होगा एक्स ऑफ एनटीएस के अंदर। 2ts का मतलब क्या है? 2 into 1 सेकंड। टीएस की वैल्यू वहां पे 1 सेकंड है, इसलिए 2 into 1 सेकंड लिया, तो 2 सेकंड हो गया। तो टाइम स्केल पे 2 सेकंड कहाँ पे आएगा? वो लगभग यहाँ पे आएगा 2 सेकंड। इसको हम लिखते हैं क्या इस वाले स्केल, इस वाले प्लॉट में? एक्स ऑफ एनटीएस में क्या लिखेंगे? 2ts। 2ts। उसके बाद क्या आएगा? 3ts। 3ts आएगा, यहाँ पर भी 3ts था, है ना? और सभी टाइम आपको पता ही है, बताइए मैंने आपको बात। इस वाले प्लॉट में, इस वाले प्लॉट में, इस वाले प्लॉट में टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल क्या होता है? टीएस होता है, वो होता है सैम्पलिंग पीरियड। यहाँ पे टीएस क्या हमारा 1 सेकंड, इसलिए 1 सेकंड का टाइम इंटरवल होगा, ठीक है? हर टाइम इंस्टेंट के बीच के अंदर 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ पर भी 1 सेकंड है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है, दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल। यहाँ पर भी 1 सेकंड है, दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल। यहाँ पर भी 1 सेकंड है, टाइम इंटरवल, दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल। यहाँ पर भी वही रहेगा 1 सेकंड टाइम इंटरवल हर एक टाइम इंस्टेंट्स के बीच में, क्योंकि हम टीएस को 1 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आएगा 3ts। 3ts का मतलब क्या होता है? 3 into 1 सेकंड। टीएस की वैल्यू 1 सेकंड है, इज इक्वल टू 3 सेकंड। टाइम स्केल पे 3 सेकंड का बनेगा, 3 सेकंड यहाँ पे बनेगा लगभग 3 सेकंड। तो 3ts। 3ts के बाद क्या? 4ts। 4ts मतलब 4 into 1 सेकंड, 4 सेकंड। टाइम स्केल पे 4 सेकंड का बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है? 4ts। फिर 5ts, 5 into 1 सेकंड, 5 सेकंड। टाइम स्केल पे 5 सेकंड का बनेगा, यहाँ पे बनेगा लगभग। ये 5 सेकंड का मतलब है 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक। ये टाइम स्केल है ना टी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का। 1 सेकंड का मतलब 0 से लेके 1 सेकंड, 2 सेकंड का मतलब 0 से लेके 2 सेकंड, 4 सेकंड मतलब 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड। फिर उसके बाद आएगा, ये है आपका 5ts। हम एक्स ऑफ एनटीएस के प्लॉट में या वाई ऑफ एनटीएस के प्लॉट में, या यहाँ पे ये वाला प्लॉट है एक्स ऑफ एनटीएस, यहाँ पे हम 0ts, 2ts, 3ts, 4ts इस टर्म्स में लिखते हैं हम, ठीक है? बताया मैंने आपको। यहाँ पे हम वैल्यू नहीं लिखते, वैल्यू मतलब 2 into 1 सेकंड, 2 सेकंड, क्योंकि टीएस की वैल्यू 1 सेकंड है, इसलिए मैंने 2 into 1 सेकंड बोला, 2 सेकंड। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 सेकंड, बट वैल्यू नहीं लिखते, यहाँ पे 2ts लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? डिस्क्रीट टाइम के प्लॉट के अंदर यहाँ पे 4ts लिख देंगे, यहाँ 5ts लिख देंगे। फिर उसके बाद 5ts के बाद हमारा क्या होगा? टाइम इंस्टेंट 6ts। 6ts मतलब 6 into 1 सेकंड इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो टाइम स्केल पे अगर हम देखेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के टाइम स्केल पे, तो 6 सेकंड कब लगभग यहाँ पे आएगा,
6 सेकंड मतलब 60s। तो यहाँ मैं लिखूंगा 6 ts। फिर उसके बाद 7 ts, 7 इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू 7 सेकंड। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के टाइम स्केल पे मैं देखूंगा 7 सेकंड कहाँ पे आएगा, 7 सेकंड लगभग यहाँ पे आएगा। तो 7 सेकंड मतलब यहाँ पे 7 ts लिख दूंगा। 7 ts के बाद क्या आएगा, 8 ts, 8 ts। ठीक है, तो यहीं तक ही ठीक है अभी तो, है ना, यहीं तक ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इनको मैं यहाँ पे जैसे मैंने पहले किया था वैसे यहाँ पर भी करूंगा। जितने भी टाइम इंस्टेंट्स है वहां पे क्या वैल्यू है उस सेकंड के ऊपर टाइम स्केल पे एक्स ऑफ टी की, तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक्स ऑफ टी की वैल्यू 1 सेकंड पे यहाँ पे इतनी है, तो उसको मैं सैंपल करके इस टी एस टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे बना दूंगा। जैसे वही जैसे यहाँ पे भी किया था, यहाँ पर भी हम करते आए हैं। 2 ts टाइम इंस्टेंट मतलब 2 सेकंड, 2 सेकंड पे क्या वैल्यू है एक्स ऑफ टी की, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू है। तो इसको इतनी वैल्यू को 2 ts टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे इस प्लॉट में सैंपल कर दूंगा। फिर 3 ts मतलब कि 3 सेकंड, 3 सेकंड के ऊपर एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, लगभग इतनी है, तो इसको मैं यहाँ पे सैंपल कर दूंगा इस प्लॉट में 3 ts पे। ऐसे करते करते 4 ts, 5 ts, 6 ts, 7 ts, तो मैं ऐसे ऐसे मैं इसको प्लॉट कर दूंगा, सैंपल कर दूंगा सॉरी, इस वाले प्लॉट के अंदर, जो कि डिस्क्रीट टाइम प्लॉट बोलते हैं इसको भी, एक्स ऑफ एन टी एस, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट पर ही ये क्या बोलते हैं प्लॉट किया गया है, इसलिए एक्स ऑफ टी को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। एग्जैक्ट यहाँ पे शेप नहीं बनी वैसे, ठीक है, शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन फिर भी मैंने अप्रोक्सीमेटली बना दिया। ठीक है, और एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी साइन में है, ठीक है, साइनोसॉइडल है, कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल है, तो ये वेव फॉर्म है। ठीक है, साइनोसॉइडल वाली वेव फॉर्म है, समझ जाना, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बनी है, एग्जैक्ट तो नहीं बनी, फिर भी आप देख लेना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स ऑफ एनटीएस को प्लॉट किया, यहाँ पे टी एस टाइम इंस्टेंट लिया, तो यहाँ पे 1 सेकंड हो गया टाइम स्केल पे। ये टाइम स्केल और ये वाली टाइम स्केल दोनों सेम है, मतलब जो इस टाइम स्केल पे 1 सेकंड है वो सेम यहाँ पे टी एस है, यहाँ पे 1 सेकंड है, ये यहाँ पे सेम टी एस है। यहाँ पे जो 2 सेकंड है टाइम इंस्टेंट पे, वो यहाँ पे 2 ts है, यहाँ पे भी 2 सेकंड है, यहाँ पे 2 ts है। ऐसे करते करते मैंने प्लॉट कर दिया, और जो जो टाइम इंस्टेंट पे है ना, जो वैल्यू थी एक्स ऑफ टी की, जैसे यहाँ पे वैल्यू ये एक्स ऑफ टी की, तो यहाँ पे मैंने सैंपल कर दी टी एस पे। टी एस का मतलब 1 सेकंड है, क्योंकि टी एस की वैल्यू यहाँ पे 1 सेकंड है। यहाँ पे 1 सेकंड लिखते नहीं, यहाँ पे टी एस लिखते हैं हम। ठीक है, एक्स ऑफ एन टी एस के अंदर 1 ts लिखते हैं, टी एस, 2 ts, 3 ts, 4 ts ये लिखते हैं। अब 2 ts टाइम इंस्टेंट मतलब 2 सेकंड, 2 इंटू 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड हो गया ना टाइम स्केल में, तो वैल्यू इतनी है, 2 सेकंड के ऊपर एक्स ऑफ टी की वैल्यू इतनी है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी की वैल्यू इतनी है, तो इसको मैंने सैंपल कर दी एक्स ऑफ एनटीएस के प्लॉट में 2 ts टाइम इंस्टेंट पे। तो वैसे ही मैंने 3 ts टाइम इंस्टेंट पे भी किया। ठीक है, 4 ts टाइम इंस्टेंट पे भी किया, नेगेटिव है, 5 ts, 6 ts, 7 ts। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे ना, एनालाइज अभी तो आपको अप्रोक्सीमेट, अभी तो आपको एक्यूरेटली दिखेगा नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि टीएस की जो वैल्यू है ना, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, एक्स ऑफ एन टीएस के बदले एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन से रिप्रेजेंट करते हैं टीएस को हटा के, तो ऐसा हमारा प्लॉट बन जाएगा। यहाँ पे टीएस कहीं पे भी नहीं है, वहां पर भी टीएस हटा देंगे प्लॉट में से। तो उसी तरह से ये जो डिस्क्रीट टाइम प्लॉट है एक्स ऑफ वाई ऑफ एन टीएस और एक्स ऑफ एन टीएस का, यहाँ से भी हम टीएस को हटा देंगे। ठीक है, और कुछ इस तरह से दिखने वाला हम प्लॉट बना देंगे। तो मैंने टीएस को यहाँ से सब जगह से रब कर दिया, यहाँ से भी टीएस को रब कर दिया, इस वाले डिस्क्रीट टाइम प्लॉट से, और इस वाले डिस्क्रीट टाइम प्लॉट से भी टीएस को रब कर दिया। यहाँ से भी मैं टीएस को रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी एन बचेगा बस, यहाँ से भी मैं टीएस को रब कर देता हूँ। तो टीएस को यहाँ से भी कर दिया, अब यहाँ से भी कर दिया, तो ये क्या बन गया, वाई ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन, और ये क्या बन गया, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन। अब इसको एनालाइज करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ये भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो इस वाले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम क्या कहते हैं, ये है ये वाला y ऑफ n साइन 6π/7n, ये है। ठीक है, और ये कौन सा है, x ऑफ n कौन सा है, x ऑफ n जो है हमको क्वेश्चन में जो गिवन है, ये जिसका हमको निकालना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो फंडामेंटल पीरियड निकालो। तो सबसे पहले y ऑफ n जो कि कौन सा है, ये वाला, इसकी इक्वेशन क्या है, साइन ऑफ 6π/7n। इसका हमको देखना है कि पीरियोडिक है या नहीं है। ये तो ऑब्वियसली पीरियोडिक होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इसमें देखेंगे अगर, इसका पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं, ये है डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल है ना ये, तो इसका हम पीरियोडिसिटी कैसे चेक करेंगे,
इसका पीरियोडिसिटी हम चेक करेंगे। अगर इसका ओमेगा नॉट, ये किसकी फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये है साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसके अंदर ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट है 6π/7। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/7 इंटू बाय 2π, ठीक है। तो आपको पता ही है, बताया मैंने आपको, e⁻ ओमेगा नॉट एन हो या तो साइन ओमेगा नॉट एन हो या तो कॉस ओमेगा नॉट एन हो, ये पीरियोडिक तभी होंगे जब इनका जो ओमेगा नॉट वैल्यू है, ये ओमेगा नॉट यहाँ पे ओमेगा नॉट, ये 2π मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर p अपॉन क्यू हो, ठीक है, मैंने बताया था। तो ये जो y ऑफ n इजिकल टू साइन 6π/7n, इसका जो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 6π/7, तो ये 6π/7 जो वैल्यू है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2π मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। 3/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये इंटीजर नंबर है, ठीक है, 3 ऊपर है नीचे 7 है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है ये बेसिकली क्या है, 2π मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है। तो मैथमेटिकली तो हमने निकाल लिया ये पीरियोडिक है। y of n is equal to sin 6π/7n इज पीरियोडिक। इजी है बहुत, मैंने आपको बताया था पहले भी कई बार। तो ये पीरियोडिक है। अब मैथमेटिकली निकालते हैं इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं, ओमेगा नॉट की वैल्यू इसकी है बिग एन, मान लो बिग एन है कोई पीरियड इसका, इस वाले डिस्क्रीट टाइम्स पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल पीरियोडिक होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव कर दिया ना कि ये पीरियोडिक है, इसलिए डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसका जो सपोज पीरियड है वो एन है, बिग एन का जैसे मैंने पहले आपको बताया था मेथड, है ना, वही वाला मेथड है। बिग एन मतलब क्या है, एन नॉट हो सकता है 2n नॉट 3n नॉट 4n नॉट 5n नॉट 6n नॉट, और ये बिग एन नॉट ये फंडामेंटल पीरियड होता है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का। तो ये नंबर ऑफ सैंपल्स की टर्म्स में होता है, नहीं सैंपल्स की टर्म्स में, तो ये इंटीजर होता है। एन नॉट 2n नॉट 3n नॉट 4n नॉट 5n नॉट 6n नॉट, ये भी इंटीजर होंगे, तो इसका मतलब ये भी इंटीजर होगा, ठीक है, बिग एन। तो अगर बिग एन इसका पीरियड है तो मैं साइन 6π/7n को लिख सकता हूं मैं साइन 6π/7n प्लस बिग एन। तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ये क्या हो जाएगा, साइन 6π/7n प्लस 6π/7 बिग एन, ठीक है। इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये 2πm होना पड़ेगा, बताया था ना मैंने आपको पहले भी कई बार बताया भाई, इसको होना पड़ेगा 6π/7, बिग एन को होना पड़ेगा 2πm के इक्वल। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3, तो 7 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, बिग एन इज इक्वल टू 7/3m। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या डाले जिससे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आ जाए। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन मतलब क्या होगा, बिग एन नॉट, मतलब कि इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, ठीक है, बिग एन नॉट, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन क्या होगा इसमें से, इन सब में से बिग एन नॉट होगा, इसलिए स्मॉल एम की वैल्यू डालूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा 3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बिग एन इंटीजर आ जाएगा, तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी इंटीजर की। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है, एन नॉट, बिग एन नॉट। तो बिग एन नॉट क्या होगा, 7 सैंपल्स, 7 सैंपल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा एन नॉट इज इक्वल टू बिग एन नॉट इज इक्वल टू 7 सैंपल्स। तो मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये मेथड तो आपको पता ही है। तो मैथमेटिकली मैंने निकाल दिया कि वाई ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड है 7 सैंपल्स। इसको मैं रब करके ये एन नॉट इज इक्वल टू 7 सैंपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं वाई ऑफ एन के प्लॉट के अंदर कि ये फंडामेंटल पीरियड 7 सैंपल्स है या नहीं है, एन नॉट की वैल्यू 7 सैंपल्स है या नहीं है। वैसे होगी बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो वाई ऑफ एन का प्लॉट कहाँ पे है, ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल का प्लॉट, ये इसका, ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल बोलेंगे इसको वाई ऑफ एन को। तो इसका प्लॉट ये है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम एन से, एन इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि ये एक्सिस एन की हो जाएगी। एन इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, एन इज इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू है, फिर इसके बाद 1 पे इतनी वैल्यू है, 2 पे ये है, 3 पे इतनी है, 4 पे इतना, 5 पे इतना, 6 पे इतना, फिर 7 पे एन इज इक्वल टू 7 पे 0 हो गई वापस। तो 0 टू 0 वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। शेप ऑफ साइकिल क्या बनेगा, इस 0 टू 0 वैल्यू रिपीट होने पे शेप ऑफ साइकिल बनेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, 0 इस वाले सैंपल पे इतना 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 वैल्यू इतना वैल्यू इतना इतना इतना, ठीक है। और नंबर ऑफ सैंपल्स इस जो साइकिल के अंदर, इस फंडामेंटल पीरियड के साइकिल में कितना होगा,
इस फंडामेंटल पीरियड के साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स कितना होगा, इस वाले ये फंडामेंटल पीरियड साइकिल बन जाएगा ना अभी, इसका मतलब क्योंकि 0 टू 0 रिपीट हो रही है वैल्यू, तो कितना वैल्यू तो सॉरी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सैंपल्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर 8 नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे इस वाले फंडामेंटल पीरियड साइकिल में। तो इसके बाद 7 n इज इक्वल टू 7 के बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 पे इतनी वैल्यू है, ये सेम ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब 7 के बाद अगर हम बनाएंगे आगे तो सेम यही वाला फंडामेंटल पीरियड का साइकिल रिपीट हो रहा है, और नेगेटिव साइड पे भी यही फंडामेंटल पीरियड का साइकिल, यही फंडामेंटल पीरियड वाला साइकिल रिपीट होगा, नेगेटिव साइड भी होता रहेगा सब जगह होता रहेगा। एन की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नेगेटिव साइड पे बड़ा होता रहेगा, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा यही वाला फंडामेंटल पीरियड साइकिल। और एन पॉजिटिव वैल्यू पे भी आपको पता ही है, क्योंकि वाई ऑफ एन जो है एक पीरियोडिक सिग्नल है, हमने प्रूव कर दिया डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल वाई ऑफ एन, तो इसका मतलब 7 की वैल्यू से भी ज्यादा आगे करेंगे एन को, तो सेम यही वाला फंडामेंटल पीरियड का साइकिल रिपीट होगा, सेम इसी शेप का, और नंबर ऑफ सैंपल्स भी इतने ही होंगे 8 नंबर ऑफ सैंपल्स इन द एवरी फंडामेंटल पीरियड साइकिल, और 0 टू 0 वैल्यू रिपीट होगी, ठीक है, 0 टू 0 0 टू 0। तो ये तो पता ही है आपको, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में ये प्लॉट के अंदर से हम पीरियोडिसिटी देखते थे, तो नंबर ऑफ सैंपल्स इन फंडामेंटल पीरियड साइकिल कितना है, 8 है ना, 8 है, तो 8 सैंपल्स है -1 क्या होता था फंडामेंटल पीरियड बताया था, तो 7 सैंपल्स हो गया, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड को हम लिखते हैं एन नॉट से डिस्क्रीट टाइम के अंदर, एन नॉट की वैल्यू हो गई 7 सैंपल्स, तो इसका मतलब मैंने मैथमेटिकली भी वही निकाला था वाई ऑफ एन का, 7 सैंपल्स आया था एन नॉट फंडामेंटल पीरियड, यहाँ पर भी फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू एन नॉट 7 सैंपल्स आई है, तो ठीक है। प्लॉट के अंदर भी हमने चेक कर लिया कि ये भाई फंडामेंटल पीरियड इसका 7 सैंपल्स है, हालांकि चेक करने की जरूरत थी नहीं हमें, ठीक है, जरूरत नहीं थी हमें। अब उसके बाद हम देखते हैं ये एक्स ऑफ एन, ठीक है, एक्स ऑफ एन को देखते हैं। एक्स ऑफ एन जो है ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने, एक्स ऑफ एन के अंदर अगर मैं देखूंगा तो एन इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये वैल्यू है इतनी यहाँ पे, तो y ऑफ एक्स सॉरी एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट है डिस्क्रीट टाइम प्लॉट है, ये मैंने किससे बनाया था, ये मैंने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी से बनाया था, ये एक्स ऑफ टी क्या था, एक्स ऑफ टी था ये, तो इससे मैंने बनाया था टी एस को 1 सेकंड करके y ऑफ एन बना दिया, तो सॉरी एक्स ऑफ एन बना दिया, एक्स ऑफ एन कहाँ गया, एक्स ऑफ एन बना दिया, ये रहा, टी एस को 1 सेकंड करके एक्स ऑफ टी को, तो एक्स ऑफ एन बना दिया मैंने, तो एक्स ऑफ एन बना दिया मैंने, तो एक्स ऑफ टी को बना दिया था, तो एक्स ऑफ एन को भी मैंने प्लॉट कर दिया था ऐसे, ठीक है, तो एक्स ऑफ एन को भी कर दिया था, तो इस वाले इंस्टेंट पे एक्स ऑफ एन के प्लॉट में इस वाले इंस्टेंट पे क्या वैल्यू थी, एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या थी 0.841 है यहाँ पे, ठीक है, 0.841 है यहाँ पे, तो इसको मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बना दिया था, मतलब कि ये जो वैल्यू है 0.841 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी 0.841 ये वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, और n इज इक्वल टू 7 पे कितनी है, मतलब कि 7 सेकंड, यहाँ पे मैंने 7 ts था तो ts को तो हटा ही दिया था, मैंने बताया था आपको, तो 7 हो गया यहाँ पे ना, तो कितनी वैल्यू है यहाँ पे 0.84, ये वाली वैल्यू 0.84 है किसकी, x ऑफ t की वैल्यू है यहाँ पे 7 सेकंड पे 0.84, तो 0.84 को एज इट इज यहाँ बना दिया था, मतलब कि इसका वैल्यू कितना है 0.84 सॉरी 0.841 है, 0.841 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है एक्स ऑफ एन को देखेंगे हम, ये पीरियोडिक है या नहीं है, एक्स ऑफ एन को, तो एक्स ऑफ एन जो है एक्स ऑफ एन ये एन इज टू 0 पे इसकी वैल्यू 0.841 है, तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी एन के ऊपर रिपीट हो रही है 0.841 वैल्यू, वो रिपीट हो रही है यहाँ पे एन इज टू 7 पे, ठीक है, यहाँ पे हो रही है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं मैथमेटिकली कि ये जो एक्स ऑफ एन है ये पीरियोडिक है भी या नहीं। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइड पे सैंपल नहीं बनाया, इस तरह के सैंपल्स नेगेटिव साइड पे नहीं बनाए, ठीक है, थोड़ा क्योंकि जगह की कमी है ना, इसलिए आप समझ जाना थोड़ा, इसको मैं जरा रब कर दूं, ठीक है। एक बार मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं कि एक्स ऑफ एन पीरियोडिक है या नहीं है, वैसे ही पीरियोडिक होगा ये, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, एक्स ऑफ एन है ये साइन, ठीक है, अभी हम मैथमेटिकली चेक नहीं करते, अभी हम सिर्फ प्लॉट में देख लेते हैं एक्स ऑफ एन का, क्योंकि एक्स ऑफ एन क्या है साइन 6 पाई बाय 7 +1 है,
है ना, और ये कुछ इस टाइप से है। y ऑफ n क्या था, वो ये था sin 6π/7n। तो x ऑफ n की जो वैल्यू रिपीट कहाँ हो रही है, n इज इक्वल टू 7 पे, n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 0.841, n इज इक्वल टू 7 पे रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बनेगा ये, लेकिन फंडामेंटल पीरियड कब होगा, जब ये पीरियोडिक होगा, अगर पता लगे तो। पर अगर आप एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट बनाओगे एन नेगेटिव के अंदर, और एन जो है 7 8 9 10 तक आगे तक बनाते रहोगे, तो आप ये देखोगे इसके प्लॉट में कि 0 to 0 वैल्यू यहाँ तक रिपीट हो रही है, 7 के 0 टू सॉरी एन इजिकल टू 0 से लेके एन इजिकल टू 7 तक रिपीट वैल्यू हो रही है 0.841 की। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एक साइकिल बन जाएगा, इस वाले साइकिल का शेप क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का शेप होगा, ठीक है, इस टाइप का। और इस साइकिल के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। तो n इजिकल टू 7 के बाद जब हम बनाएंगे तो 0.841 वैल्यू तो यहाँ पे है, पॉइंट n इजिकल टू 7 के ऊपर 0.841 वैल्यू। फिर नेक्स्ट 0.841 वैल्यू कहाँ पे रिपीट होगी, वो भी तभी रिपीट, वो भी वहां पे रिपीट होगी ना, कहाँ पे रिपीट होगी वो होगी 0.841 की जो वैल्यू है n इजिकल टू 7 से, फिर कहाँ पे रिपीट होगी, अगर नेक्स्ट वैल्यू जो है नेक्स्ट टाइम, वो होगी n इजिकल टू 14 के ऊपर। ठीक है, n इजिकल टू 14 तक। तो n इजिकल टू 14 पे क्या, सपोज यहाँ पे है n इजिकल टू 14, ये है n इजिकल टू 14 यहाँ पे है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.841। ठीक है, 0.841 है। तो n इजिकल टू 0 से लेके n इजिकल टू 7 तक 0.841 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रिपीट हुई, तो ये एक साइकिल बन गया। तो इस साइकिल की शेप क्या थी, कुछ इस तरह से थी। और इस साइकिल के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद तो ये अगर इसको पीरियोडिक होना है, एक्स ऑफ एन को, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को पीरियोडिक होना है, तो ये जो साइकिल बना है वाला 0.81841 से जो वैल्यू रिपीट यहाँ तक हो रही है रिपीट, और जो शेप ऑफ साइकिल है और जो नंबर ऑफ सैंपल साइकिल इसमें है, वही सेम साइकिल 7 के बाद जो आएगा n इज इक्वल टू 14, है ना, वहां पर भी रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि n इज इक्वल टू 7 से लेके n इज इक्वल टू 14 तक भी जो है नंबर ऑफ सैंपल्स कितना होना चाहिए, 8 नंबर ऑफ सैंपल्स होना चाहिए, 8 सैंपल्स होने चाहिए। और n इज इक्वल टू 7 से लेके n इज इक्वल टू 14, या n इज इक्वल टू 14 है ये। ठीक है, क्योंकि मैंने बीच का बनाया नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना, इसलिए बीच में क्या था 8 9 n इज इक्वल टू 8 9 10 11 12 13, वो मैंने बनाया नहीं क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। तो n इज इक्वल टू 7 से लेके n इज इक्वल टू 14 तक, है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 8 आ गए। यहाँ पर भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने थे, इस साइकिल में भी नंबर ऑफ सैंपल्स इस साइकिल में भी 8 थे। और शेप ऑफ साइकिल क्या है, इस साइकिल के अंदर शेप ऑफ साइकिल क्या है, वो इस तरह से है। तो सेम ऐसी ही शेप ऑफ साइकिल n इज इक्वल टू 7 से लेके n इज इक्वल टू 14 तक होगी। और 0.841 से 0.841 रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर भी 0.841 से 0.841 तो रिपीट हो ही रही है यहाँ पे भी, n इज इक्वल टू 14 तक। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 14 के बाद हम देखेंगे तब भी सेम ऐसा ही साइकिल बनेगा, ऐसा ही साइकिल बनेगा, जो यहाँ बन रहा साइकिल वही रिपीट होगा, वही सेम रिपीट होता रहेगा। नेगेटिव साइड पे भी देखेंगे तो ऐसा ही साइकिल, सेम सेम यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। 0.841 वैल्यू से लेके 0.841 वैल्यू, शेप ऑफ साइकिल ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर भी शेप ऑफ साइकिल वैसी बनेगी। और नंबर ऑफ सैंपल्स, है ना, साइकिल के अंदर कितने हैं, 8 है, यहाँ पर भी 8 है, आगे भी 8 होगा, रिपीट होता रहेगा ना सारे साइकिल, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव साइड पे भी वही रिपीट होता रहेगा। ये तो पता ही है आपको, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर ऐसा ही हम चेक करते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी प्लॉट के थ्रू। तो इसका मतलब अगर हम इसको प्लॉट करेंगे और ज्यादा एक्सटेंसिवली, n इज इक्वल टू 14 से भी आगे बना देंगे और नेगेटिव वैल्यू पे भी बना देंगे n को, तो हम पाएंगे कि x ऑफ n जो है इस पीरियोडिक। ठीक है, x ऑफ n पीरियोडिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x ऑफ n जो है पीरियोडिक है। ठीक है, x ऑफ n इज पीरियोडिक, x ऑफ n इज पीरियोडिक। पीरियोडिक है, ठीक है, x ऑफ n जो है। और x ऑफ n का जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल क्या होगा, अगर x ऑफ n पीरियोडिक है तो फंडामेंटल पीरियड तो होगा, तो फंडामेंटल पीरियड साइकिल क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड वाला साइकिल क्या होगा, वो यही होगा 0.841 से जो 0.841 रिपीट हो रही है वैल्यू, यही वाला साइकिल होगा फंडामेंटल पीरियड साइकिल, जो रिपीट हो रहा है आगे तक भी, और नेगेटिव एन वैल्यू पे भी रिपीट होता जा रहा है, यही वाला फंडामेंटल पीरियड साइकिल। तो इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल के अंदर
फंडामेंटल पीरियड क्या होगा एन नॉट की वैल्यू, वो भी हमको पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो पता है, बताना चाहिए, हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड साइकिल के अंदर, या इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सैंपल्स है, 8 सैंपल्स -1 क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 7 सैंपल्स एन नॉट, ठीक है, एन नॉट हो जाएगा 7 सैंपल्स। मैं थोड़ा सही से नहीं लिख पाया यहाँ पे, ठीक है, 7 सैंपल्स हो जाएगा एन नॉट यहाँ पर भी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन पीरियोडिक हो गया, ठीक है, और वाई ऑफ एन क्या था, वो तो पीरियोडिक था ही, ठीक है, वाई ऑफ एन पीरियोडिक था ही। और एक चीज ये देख लीजिए, एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन दोनों की, एक्स ऑफ एन की फंडामेंटल पीरियड क्या है, एन नॉट इजिकल टू 7 सैंपल्स, और वाई ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड क्या है, एन नॉट इजिकल टू 7 सैंपल्स, निकाला था हमने। तो एन नॉट वैल्यू इज इक्वल टू 7 सैंपल्स है, ठीक है, 7 सैंपल्स। तो ये हमारा एक वो आया, एक रिलेशन आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन जो था डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक, क्योंकि एक्स ऑफ एन अब पीरियोडिक था ना, हमने प्रूफ कर दिया एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक, तो अब हम बोल सकते हैं कि एक्स ऑफ एन इज डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल, क्योंकि यहाँ पे साइन है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन जो है वो किस फॉर्म में है, एक्स ऑफ एन किस फॉर्म में है, साइन ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव, ठीक है, प्लस फाइव। और वाई ऑफ एन किस फॉर्म में है, ये है साइन ओमेगा नॉट एन, ठीक है, ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है। अगर मैंने 6 पाई/7 को ओमेगा नॉट मान लिया, ठीक है, तो मैं वाई ऑफ एन को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन। और 6 पाई/7 को ओमेगा नॉट मैंने माना, तो एक्स ऑफ एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में। और ये यहाँ पे वैल्यू 1 हो, यहाँ पे फेज डिफरेंस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 70, 300, 400, कुछ भी हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, फाइव, ठीक है, फाइव लिखूंगा यहाँ पे, फेज डिफरेंस होगा फाइव। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि अगर एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन दो सिग्नल हैं जिनका की ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम है, बट एक्स ऑफ एन जो है वो फेज डिफरेंस है उसके अंदर 5+ का, कंपेयर टू वाई ऑफ एन, है ना, क्योंकि एक्स ऑफ एन के अंदर क्या था और वाई ऑफ एन के अंदर क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या था, एक्स ऑफ एन के अंदर यहाँ पे 6 पाई/7 एन प्लस वन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था प्लस वन, यहाँ पे वाई ऑफ एन में। तो ये वाली फॉर्म ये हो गई, ये वाली फॉर्म ये हो गई, तो यहाँ पे +5 हो गया फेज डिफरेंस एक्स ऑफ एन। तो इसका मतलब ये है कि अगर वाई ऑफ एन अगर पीरियोडिक होगा, ये एक जनरल में टर्म लिखवा रहा हूँ, ये वैलिड है सबके लिए, ठीक है, अगर ये पीरियोडिक है वाई ऑफ एन, ठीक है, कहाँ लिखूं मैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं जरा रब कर देता हूँ ऊपर वाले को। इसका मतलब यह है कि अगर वाई ऑफ एन पीरियोडिक है, देन एक्स ऑफ एन, अगर एक्स ऑफ एन जो है इस फॉर्म में है, वाई ऑफ एन के अंदर यहाँ पे ओमेगा नॉट है, तो एक्स ऑफ एन में भी ओमेगा नॉट है, बस अंतर ये है एक्स ऑफ एन और वाई एन में कि एक्स ऑफ एन के अंदर यहाँ पे फेज डिफरेंस +5 है, बस और कुछ नहीं है। अगर वाई ऑफ एन पीरियोडिक है ना, देन एक्स ऑफ एन इज ऑल्सो पीरियोडिक, ठीक है, एक्स ऑफ एन जो है वो भी पीरियोडिक होगी, एंड फंडामेंटल पीरियड्स, मतलब कि एन नॉट की जो वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम रहेगी, एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन दोनों के लिए सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वाई ऑफ एन की पीरियोडिसिटी चेक करोगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए, तब जाके ये डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल या फंक्शन ये पीरियोडिक होगा। तो उसी तरह से आप एक्स ऑफ एन अगर इस तरह से गिवन है, तो एक्स ऑफ एन का भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, पीरियोडिसिटी कैसे, ओमेगा नॉट की वैल्यू चेक कर लो डिटेक्ट करके,
ठीक है, उस तरह जिस तरह से यहाँ पे किया है उसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हो। ओमेगा नॉट की वैल्यू इसके अंदर भी इस वाली फंक्शन में चेक कर सकते हो। ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए यहाँ पर भी, तब जाके ये भी पीरियोडिक होगा इसका मतलब, ठीक है। दोनों एक साथ पीरियोडिक होंगे, यहाँ पे लिखा ना, दोनों एक साथ पीरियोडिक होंगे। y ऑफ n अगर पीरियोडिक होगा देन x ऑफ n जो है वो भी पीरियोडिक होगा, ठीक है। अगर x ऑफ n पीरियोडिक होगा तो y ऑफ n भी पीरियोडिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि y ऑफ n के अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे, या तो x ऑफ n के अंदर अगर चेक करना है पीरियोडिसिटी तो ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे, इन दोनों में ही ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि y ऑफ n एंड x ऑफ n बोथ आर पीरियोडिक। पीरियोडिक होंगे तो फंडामेंटल पीरियड आएगा, तो फंडामेंटल पीरियड जो होगा इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, है ना, वो y ऑफ n और x ऑफ n दोनों का सेम होगा, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड दोनों का सेम होगा, दोनों का फंडामेंटल पीरियड सेम होगा। बस मेरे को ये प्लॉट बनाया मैंने x ऑफ n का, x ऑफ n का प्लॉट बनाया जो कि फेज डिफरेंस में फॉर्म में था, ये वाली फॉर्म में था, और y ऑफ n का मैंने प्लॉट बनाया जो कि फेज डिफरेंस नहीं था कुछ भी, यहाँ पे प्लस फाई नहीं था। इन दोनों का प्लॉट बनाया है। बस मेरे को ये प्लॉट बनाने की, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये दोनों ही एक साथ पीरियोडिक होंगे, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू इन दोनों में 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए, तब जाके ये दोनों साथ साथ पीरियोडिक होंगे। और फंडामेंटल पीरियड जो है वो भी दोनों की सेम होगी, हमने इसलिए ग्राफ बना के दिखाया, डिटेल में बताया, डिटेल के अंदर। और वैसे फिर आप मैथमेटिकली एक्स ऑफ एन अगर इस फॉर्म में गिवन है, फेज डिफरेंस की फॉर्म में गिवन है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल है ये, ठीक है। प्रूफ कर दिया अगर आपने कि ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो आप कह सकते हो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल। तो इसका भी आप मैथमेटिकली अगर आपने पता लगा लिया कि ये पीरियोडिक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है, ये वाले फॉर्म के अंदर अगर गिवन है साइनसॉइडल, तो इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल सकते हो। फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा वाला सिग्नल है, ये वाला इस फॉर्म में है, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको। तो साइन 6 पाई बाय 7 n प्लस 1, तो बिग एन ले लो। फंडामेंटल पीरियड निकालना है इस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल का, फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए बिग एन हम सपोज करते हैं पीरियड है इसका। बिग एन की वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 6 पाई बाय 7 n प्लस बिग एन प्लस 1, 1 फेज डिफरेंस है। अब x 6 पाई बाय 7 को मैं अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, 6 पाई बाय 7 प्लस 1 प्लस 6 पाई बाय 7 बिग एन, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, इसको इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 6 पाई बाय 7 n बिग एन को 2 पाई होना पड़ेगा, 2 पाई m, 2 पाई m इज इक्वल टू 6 पाई बाय 7 बिग एन। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिग एन की वैल्यू 7/3 m। m की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या डालूं जिससे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन की वैल्यू आ जाए, वो भी इंटीजर में। 3 डाल दूंगा m को मैं, तो 3 डालूंगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, बिग एन एन नॉट हो जाएगा। एन नॉट क्या हो जाएगा, 7 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 7 वैल्यू, 7 सैंपल्स, 7 सैंपल्स। तो वही फंडामेंटल पीरियड किसका था, इसका भी था, जिसके जो हमने निकाला था, इसका इस फॉर्म के अंदर भी था। तो वही इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन इस फॉर्म में गिवन है, फेज डिफरेंस की फॉर्म में, और वाई ऑफ एन इस तरह से गिवन है। दोनों ही सेम सेम पीरियड होंगे, अगर दोनों ही पीरियोडिक होंगे, अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो गई, अगर ये पीरियोडिक नहीं है तो ये भी नहीं होगा पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है तो ये भी नहीं होगा पीरियोडिक, ये है पीरियोडिक तो ये भी होगा, ये होगा पीरियोडिक तो ये भी पीरियोडिक होगा। और फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। जो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा वो इसका भी होगा फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। और वैसे तो इस फॉर्म का और इस फॉर्म का, दोनों का मैंने आपको बता दिया कि दोनों एक साथ पीरियोडिक होंगे और दोनों का सेम फंडामेंटल पीरियड होगा। यहाँ पे साइन में है गिवन, यहाँ पे भी साइन में है गिवन, साइनसॉइडल जो है यहाँ पे साइन में है ना, तो उसी तरह से अगर आप यहाँ पे कॉस भी लिख दोगे, साइन को हटा के अगर यहाँ पे कॉस भी लिख दोगे तो बात वही है। यहाँ पर भी साइन को हटा के अगर कॉस लिख दोगे तो बात वही है, ठीक है। जो साइन के लिए हमने किया था ना, जैसे यहाँ पे साइन था, यहाँ पे भी साइन था, ये वाई ऑफ टी क्या था, ये साइन में है, ये वाई ऑफ टी साइन के अंदर है ना, कहाँ पे गया, ये रहा साइन में है। एक्स ऑफ टी ये ये भी साइन के अंदर है। वाई ऑफ एन ये भी साइन के अंदर है, वाई ऑफ एन कहाँ गया, ये रहा साइन में है। एक्स ऑफ एन जो है ये भी साइन में है। तो अगर साइन साइन के बदले कॉस होता बस,
तो भी ये सेम यही वाला क्या बोलते हैं रिजल्ट आता, ठीक है? यही आता। तो बस इतना लंबा क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन को बताने का मेरा एम टारगेट यही था कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ ग्राफ को प्लॉट करके और ग्राफिकली मैं आपको समझाऊँ कि इस वाली फॉर्म के अंदर और इस वाली फॉर्म का दोनों का सेम फंडामेंटल पीरियड होता है दोनों का। अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पे सेम है, एन के साथ मल्टीप्लाई जो हो रही है ओमेगा नॉट की वैल्यू, ये फेज डिफरेंस है इसमें, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और ओमेगा नॉट की वैल्यू इसकी अगर मैं चेक करूंगा या तो इसकी चेक करूंगा, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर आएगा तो ये भी पीरियोडिक होगा, ये भी पीरियोडिक होगा, साथ 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 पीरियोडिक होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट ये वाला।